नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 22 मई और चलिए जानते हैं 22 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है कि इस नृत्य में पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाता है। इसका अर्थ परछाई होता है। यह पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा ओडिशा में निष्पादित किया जाता है। 2010 में इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासतों की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया गया। तो यह नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका छऊ, गरबा, कालबेलिया या झूमर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए, छऊ। अब इसके एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो छऊ नृत्य, छऊ शब्द या छाया से निकलता है जिसका अर्थ परछाई है। इस नृत्य में पौराणिक कथाओं के शक्तिशाली युद्धों का वर्णन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में पुरीला छऊ, झारखंड में सराय केला छऊ तथा ओडिशा में मयूरभंज छऊ का निष्पादन किया जाता है। 2010 में इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासतों के प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, काल दर और रेपो दर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपका जब काल दर रेपो दर से ज़्यादा हो जाए तब तरलता में अधिशेष दिखाई देता है, या जब रेपो दर काल दर से ज़्यादा हो जाए तब तरलता में अधिशेष दिखाई देता है, या जब काल दर रेपो दर से कम हो जाए तब तरलता में कमी आने लगती है, या जब रेपो दर काल दर से ज़्यादा हो जाए तब तरलता में कमी आने लगती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी कि जब रेपो दर काल दर से ज़्यादा हो जाए तब तरलता में अधिशेष दिखाई देता है। अब एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो काल रेट यानी काल मनी रेट ऐसी दर है जिस पर एक दिन के लिए ऋण प्राप्त किया जाता है। रेपो दर भी अल्पकालिक ऋण होता है, परंतु इसमें प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। रेपो दर के काल मनी दर से अधिक होने पर बैंकों द्वारा काल मनी दर का अधिक प्रयोग होने लगता है। इससे अर्थव्यवस्था में तरलता की स्थिति बन जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में राष्ट्रीय महत्व की कुछ बीमारियों की स्थिति के इलाज में आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेद का उपयोग करने के लाभों पर प्रमाण के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव नैदानिक परीक्षण करने हेतु आयुष मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है? आपके ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR। इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि यूनानी सिद्ध सेवा, रिगपा और होम्योपैथ मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय महत्व की कुछ रोग स्थितियों के इलाज में आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेद के उपयोग के लाभों का साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव नैदानिक परीक्षण करने के लिए हाथ मिलाए। इस प्रकार से आपका विकल्प भी सही होता है। अगला विषय कि भारतीय चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपका कि प्रसिद्ध चित्रकला बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है, या बोधिसत्व पद्मपाड़ी का चित्र एलोरा की गुफाओं में है, या अकबर कालीन चित्रकला में प्रकृतिवादिता दिखाई देती है, या कांगड़ा शैली राजस्थान से संबंधित है। तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर पहला वाला कथन सत्य होता है कि प्रसिद्ध चित्रकला बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अब इसके एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली की चित्रकला से संबंधित है। बोधिसत्व पद्मपाड़ी की अजंता की गुफाओं में है, तो यहाँ पे एलोरा नहीं अजंता होगा। और अकबर कालीन चित्रकला में दरबारी तत्वों का समावेश, जबकि जहांगीर की चित्रकला में प्रकृतिवाद था। तो यहाँ पे प्रकृतिवाद किसका है आपका? तो जहांगीर और अकबर में क्या था आपका? दरबारी तत्वों का। और साथ ही साथ कांगड़ा शैली जो है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? आपका हिमाचल प्रदेश से। तो हालांकि पूछा था कौन सा सत्य है, तो आपका ए वाला सत्य होता है। आज का अंतिम अपडेट है कि हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका ऑप्शन है आपका कि हिमाचल प्रदेश भांग की खेती को वैध बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। तो ये आपका गलत होता है, क्योंकि पहला राज्य जो था वो था उत्तराखंड। पूछा है कौन सही है, तो इसे। और अगला जो कह रहा है आपका कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेक्ट अधिनियम 1985 नशीली दवाओं के उत्पादन, कब्जे और खपत को अपराध बताता है। तो ये बिल्कुल आपका सही है।
और अगला कह रहा है कि NDPS अधिनियम 2001 का संशोधन ड्रग उपयोगकर्ताओं तथा ड्रग तस्करों के बीच अंतर करता है। तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है कि दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। अब एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड 2017 में भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला राज्य था, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी भांग की नियंत्रित खेती की जा रही है, अतः पहला वाला कथन सही नहीं है। तो दोस्तों ये रहे आज, और साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं कि नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 नशीली दवाओं के उत्पादन, कब्जे और खपत को अपराध बताते हैं। इस प्रकार से दूसरा वाला ऑप्शन सही है। और साथ ही साथ यहाँ पर है कि NDPS अधिनियम 2001 का संशोधन ड्रग उपयोगकर्ताओं और ड्रग तस्करों के बीच अंतर करता है। तो इस प्रकार से दूसरा और तीसरा आपका सही था और पहला वाला गलत था, जैसे कि मैंने बताया। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। आपसे मैं पिछले सेशन में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया जाएगा। तो जिसका सही उत्तर था उत्तर प्रदेश। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है आपका कि छऊ नृत्य किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।